जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में 10वीं कक्षा त्रिकोणमिति चैप्टर 8.2 के लिए सारणी बनाना सीखेंगे, क्योंकि 8.2 में जो भी सवाल बनाएंगे हम लोग तो सारणी का ज़रूरी है। सारणी सीखना, सारणी में अनुपात का कुछ अंश का मान याद करना होता है, जो याद करने के लिए में कितने स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन इसमें परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी आप लोगों को बताएंगे और एक बार में समझ में आएगा, ज़िंदगी में शायद कभी नहीं भूलिएगा। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहें। देखिए कैसे सारणी का मान निकालते हैं। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में हम लोग ने पढ़ा है कि अनुपात साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं। और इसका ये साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ये सब हम लोग ने जान चुका है। तो अब उसमें अगर कोण का मान दिया रहेगा, जैसे एक त्रिभुज भी बना लीजिए। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। इससे पहले वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैंने पहले से सारणी बना रखा था। अब उसमें बताते हैं। इसको ले लीजिए, ABC राइट एंगल, इसका B हो गया। तो इसमें ये नीचे वाला लाइन जो देख रहे हैं, ये हो गया आपका अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात हो गया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और ये थीटा का मान ऊपर ये वाला लाइन जो देख रहे हैं, तो ये थीटा का मान है। इसमें 0 डिग्री कौन है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर जो पिछले कक्षा में जैसे इसको मान लेते थे थीटा, चाहे इसको न्यून कोण को थीटा मानते थे, तो वही एक थीटा का मान दिया हुआ है। अगर एक थीटा का मान यानी एक कोण का मान दिया रहेगा, तो तब उसके अनुसार से साइन कॉस टेन का मान क्या आएगा, ये बता रहा है। अगर इतना डिग्री एक कोण है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री, तो क्या होगा इसका मान। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जानना है कि करना क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 है। इसमें क्या करना है, पांचों संख्या में जो कोण का मान दिया हुआ है, सब में क्या करना है, आपको 4 से भाग लगा देना है। जैसे लिख लीजिए, यहाँ पे 0 है, 30 है, 0 30 45 60 90 दिया हुआ है। सब में क्या करना है, 4 से, सॉरी ऐसा नहीं करना है, इसका मान रखना है, ठीक है। तो इसको जैसे ये हुआ 0, तो इसको 0 से स्टार्टिंग करेंगे। ये हो गया 0, ये हो गया, इसको 1 2 3 4 करेंगे, तो ये हो गया 1। 45 डिग्री 2 नंबर में, क्या कहते हैं, 2 नंबर में आया। 60 डिग्री 3 नंबर में आया। और 90 डिग्री जो आया 4 नंबर में आया, ठीक है। ये यानी नंबर बैठा देना इस पर। ये 0 नंबर को 0 ही मानना है। 0 1 2 3 4 नंबर तक गया, तो सबको 4 नंबर तक ले जाना है। ये हो गया आपका 0 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, और ये 60 डिग्री का। 90 हो गया 4 नंबर में, ठीक है। अब सब में क्या करना है, लास्टिंग जो नंबर है उसी से भाग लगाना है। जैसे इसमें 4 से लगाए, इसमें भी 4 से लगाइए, सब में 4 से लगा दीजिए, भाग लगा दिए। इसको अंडर रूट कर दीजिए सबको। ये साइन का अनुपात निकाल रहे हैं अभी, सबका अंडर रूट कर दिए। देखिए क्या निकलता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। और 0 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। 0 का वर्गमूल 0 ही निकलेगा। अब देखिए 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। और 4 का वर्गमूल, अब देखिए ये अंडर रूट 1/4 है, मतलब हुआ कि 1/4 पर पूरे ये रूट चढ़ा हुआ है। तो यानी 1 के लिए भी रूट है और 4 के लिए भी रूट है। तो 1 का रूट कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं ये रूट के अंदर। और 2 संख्या जब एक ही आ जाता है तो वो रूट के बाहर निकल जाता है,
ठीक है, स्क्वायर बन के इसको रूट कट जाता है और बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया 1/2। इसी तरह से 2/4। अब देखिए रूट दोनों को अलग अलग दे दीजिए, या फिर इसको देखिए कट रहा है, 2 एका 2, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी कट के कितना आ गया 1/2 आ गया, इस पर रूट चढ़ा हुआ है। अब तो एक का वर्गमूल करेंगे तो दोनों को अलग अलग देंगे। देखिए अगर एक को भी दे दीजिए, 2 को भी दे दीजिए। एक को दे दिए तो क्या हो गया, एक का वर्गमूल 1 होता है, क्योंकि 1 गुना 1 लिख सकते हैं, स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का 1 हो गया, और √2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये 1/√2 यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो ये रह गया इसका। तो इसके बाद देखिए 3/4 दोनों को दे दीजिए, √3/√4 हो जाएगा। तो √3 तो इसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो ये तो नहीं टूटेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखेंगे तो ये 4 से 4 कट गया, कितना आया 1, 4 एका 4 एक बार में, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है। ये समझ गए दोस्तों। तो देखिए अब देखिए पहला नंबर 0 नंबर के लिए कितना आया है, 0 नंबर का आया है 0 आया है 1/2। इसके बाद 30 अंश का मान कितना आ गया है, अब देखिए 1/4 है, यानी कट के आ गया, ये आ गया 1/2। 45 का मान आ गया है 1/√2, 1/√2। 60 का मान आया है √3/2, और इसका मान कितना आ गया, 4 से 4 में भाग लगाए 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी इसका मान 1 हो गया। इतना समझ गए। अब देखिए अब आसान है, अब कॉस का निकालना, साइन का मान निकल गया तो कॉस का निकालना आसान है। अब क्या करना है कि बस इधर से घुमा दीजिए इसको, बस इधर से 0 से लिखे, अब 1 से इधर से उल्टा करके लिखते जाइए। पहले क्या कीजिए, अब पहले के 90 डिग्री में जो है उसको 0 डिग्री में ला दीजिए उल्टा, एक ये हो जाएगा 0 डिग्री कॉस का मान हो जाएगा 1, 60 डिग्री का हो जाएगा √3/2, √3/2। 45 डिग्री का मान तो अब ये बीच में है, तो ये तो यही रह जाएगा √2 हो जाएगा। अब देखिए अब ये यहाँ गया, तो अब ये किधर जाएगा, 30 डिग्री का मान इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर से लिख रहे हैं, तो 1/2 हो जाएगा 60 का मान, और 90 का मान क्या हो जाएगा, जो साइन 0 का था वो 90 का हो गया, उल्टा हो गया। इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, साइन का निकल गया तो बस कॉस का याद हो गया, ठीक है, इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब टेन का निकालना है, तो टेन के लिए देखिए एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये बताए थे। अब बताइए कि साइन का अनुपात क्या होता है, तो साइन का अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण, और कॉस का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, ये होता है। अब देखिए जब ये होता है तो इसके हिसाब से अब देखिए बट्टा को हम भाग में भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण भागा आधार बट्टा कर्ण, ये लिखते हैं। तो लंब बट्टा कर्ण, भाग को गुना में बदलेंगे तो कर्ण गया ऊपर, अब बट्टा में आ गया आधार, आ गया, कर्ण से कर्ण कट गया, तो क्या बच गया लंब बट्टा आधार, ये बच गया। यानी हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाता है, क्या हो जाता है लंब बट्टा आधार हो जाता है। यानी इतना, यहाँ देखिए साइन को लिखे और गुना में जब लिखेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, ये कॉस का मान। तो इसी तरह से इसको यहाँ पर रखिए। अब देखिए क्या करना है कि जिस तरह से इसको बट्टा में लिखे हैं क्या साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो इसका भी मान को भी लिखिए। तो टेन थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए टेन थीटा बराबर निकल जाएगा, टेन थीटा 0 का मान निकल जाएगा कितना, तो 0 का मान निकल जाएगा, अब ये कितना है 1, तो देखिए क्या निकल जाएगा, यानी साइन बट्टा कॉस होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, तो हो जाएगा 0/1। किसी भी संख्या में 0 से, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो इसका भागफल 0 आता है, तो कितना आ गया
10 का कितना मान निकल गया, 0 निकल गया, 10 का मान निकल गया 0। अब देखिए 10 0 डिग्री का मान 0 निकल गया, 10 30 डिग्री का मान कितना निकल जाएगा, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा यानी 1/2 बट्टा क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखिए इसको भाग बट्टा में है तो इधर गुना मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो 1/2 गुना 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 1 क्या आ गया, √3 आ गया। क्या आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है। अब इसी तरह से अगर निकालना है अगला देखिए क्या है, 1/√2 बट्टा 1/√2 हो जाएगा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है तो हो जाएगा, देखिए 1/√2 इसके बट्टा में 1/√2, इसको गुन्ना मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√2 गुन्ना, अब √2 ये वाला जो है ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर गया बट्टा में गया 1, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल यानी गुन्ना करके कुल मिला के हो गया 1। 45 डिग्री का मान 1 आया। अब ये 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का √3/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2, सॉरी बट्टा में 1/2। अब इसको गुन्ना में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, गुन्ना में लाने पर हो जाएगा √3/2 गुन्ना 2 ऊपर जाएगा 2/1, इससे ये कट गया तो 2 बच गया √3/1, बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। समझ रहे हैं। अब इसी तरह से अगर 90 डिग्री का मान निकालना है तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा यानी 1/0। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग लगाते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है, भाग नहीं लगता है, या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये अपरिभाषित हो गया। अब देखिए अगर ये इतना निकाल लिए तो बाकी निकालना कोई परेशानी नहीं है। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है, तो अब बताइए साइन का उल्टा अगर कॉस होता है तो देखिए आगे निकालते हैं। साइन का उल्टा कॉस होता है, सॉरी साइन का उल्टा कॉसिक होता है। तो साइन का उल्टा कॉसिक होता है तो क्या करना है, अब जैसे 0 है तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं है, तो अब देखिए 0 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 1 को उल्टा, साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉसिक का मान निकालना है तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा। और अभी बताए हैं कि 0 बट्टा में रहता है तो 0 से भाग किसी संख्या में नहीं लगता और परिभाषित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बट्टा यानी 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर गया बट्टा में 1 आया, 1 को नहीं लिखते यानी हो जाएगा 2। अगर 45 का मान निकालना है तो 1/√3 है, तो 1/√3 सॉरी 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 तो ऊपर चल जाएगा, बट्टा में 1 आएगा जो 1 को नहीं लिखते हैं, यानी हो जाएगा यहाँ पे √2। अब देखिए √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर बट्टा में आएगा √3। 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है तो 1 नीचे आएगा तो नहीं लिखेंगे यानी √2 ही रहेगा। 1/2 का हो जाएगा 2 उल्टा करेंगे तो, और 0/1 है तो 1 ऊपर गया 0 नीचे आया यानी 1/0 ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्लियर।
अपरिभाषित हो गया। अगर कॉट निकालना है तो 10 का उल्टा कॉट होगा, 10 का उल्टा कॉट होगा। 10 कितना है 0 डिग्री, तो 0 का उल्टा कितना होगा। अब देखिए 0 का बट्टा मैंने कुछ तो 1, तो ये उलट के गया 1/0 यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा। अगर इसी तरह से 2 बट्टा क्या कहते हैं इसका 1/√3 है, तो इसको उल्टाएंगे तो √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, यानी इसका हो जाएगा कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। और अगर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। 30 √3/1 है, कुछ नहीं तो √3/1 है, तो 1 ऊपर गया और √3 नीचे, क्योंकि कॉट 10 का उल्टा होता है तो उल्टाना है इसको सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये अपरिभाषित है। क्यों है अपरिभाषित? क्योंकि 1/0 है, तो इस 1/0 को 0 ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे ला लीजिए, यानी इसका क्या हो जाएगा 0/1, यानी इसका हो जाएगा 0। समझे? क्योंकि अपरिभाषित यहाँ है, तो यानी 1/0 है, तो 0 को ऊपर करना है और 1 को नीचे करना है। तो इस तरह से हम सारणी को एक अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारणी समझ में आ गया होगा। अगर सारणी समझ में आ गया हो तो वीडियो, अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।